नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में मुनाजिर हसन के जेडीयू छोड़ने के बाद पूर्व मंत्री जनक राम सामने आए हैं और उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर आरोप लगाए हैं। कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी नेताओं के डीएनए टेस्ट करा लीजिए, पता चल जाएगा कौन शराब पी रहा है। दरअसल जेडीयू के पदाधिकारी संजय चौहान के शराब पीने के आरोप में जो पार्टी से निष्कासन हुआ है, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। सुनिए क्या कह रहे हैं जनक राम। अभी आपने देखा होगा कि जदयू का वरीय नेता मुनाजिर हसन साहब का कल ही इस्तीफा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जदयू के 80% नेता से कार्यकर्ता तक घुटन महसूस कर रहा है। ये मेरा कथन नहीं है, जदयू का वरीय नेता मुनाजिर हसन ने प्रेस मीडिया के सामने कहा है। और मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि बिहार हो या गोपालगंज जिला, जदयू का निर्माण ही हुआ जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए। तो जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए, गुंडा राज से मुक्ति पाने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए जदयू का जब गठन होता है, आज वही पलटू कुमार जी पलटी मार करके फिर जदयू को कार्यकर्ता को नामर्द बनाने का प्रयास उन्होंने किया है। तो जदयू में जिसका स्वाभिमान है वो कभी जदयू के नेतृत्व में और महागठबंधन के नेतृत्व में काम नहीं करेगा। वो राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति समर्पण भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो चलना चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा होकर के नीतीश कुमार को जो सीटें बढ़ गई थी, उसको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया था। तो मुझे लगता है कि एक एक जदयू का कार्यकर्ता भाजपा के साथ चलने के लिए कदम से कदम मिला करके वो कसम खाया हुआ है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जदयू नाम का एक भी व्यक्ति नहीं रह जाएगा। जनक राम ने जो कुछ भी कहा, संकेत साफ है कि बीजेपी में जा रहे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को घेरने के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है। उधर आनंद मोहन के बाहर निकलने के बाद जो राजपूत समाज है, उसके बिदकने का डर है कि खिंच करके महागठबंधन पाले में न चला जाए। लिहाजा बीजेपी अभी से तैयारियों में जुटी हुई है और पिछड़ों व दलितों को लामबंद करना चाहती है। सुनिए क्या कह रहे हैं जनक राम। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेस मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वर्तमान सरकार के एक मंत्री जी का बयान चल रहा है कि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज दादाजी अनुसूचित जाति के साथ बैठ के खाना खाएं, तब हम समझेंगे कि हिंदू हिंदू सब एक है। मैं बिहार सरकार के बैठे माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि जिसके नेतृत्व में जो आपके आका है, वो अपने आका से ही अगर पूछते कि पूर्व की सरकार में जो किसी दलित के नाखून खींचने का काम होता था, यही बिहार के अनुसूचित जाति जो आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, गोपालगंज जिला के निवर्तमान कलेक्टर को निर्मम हत्या आपकी सरकार में कर दी गई हो। आप मंत्री जी को मालूम नहीं, आप दलित और हिंदू की बात करते हैं। आपको ये भी अपने आका से पूछ लेना चाहिए कि आपके ही सरकार में बीबी विश्वास हो, चंपा विश्वास हो, जो आपके पूर्व सरकार के मंत्रियों ने किस तरह से उस परिवार के साथ बेइज्जत किया, बेइज्जत ही नहीं किया, उस परिवार को निर्मम हत्या करने का काम की गई। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, बिहार सरकार के आप मंत्री हैं, माननीय मंत्री जी, आपको चुनौती देता हूँ कि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज दादा से पंगा लेने के पहले आप पूर्व मंत्री भाजपा के जनक चमार के साथ आप कभी बैठ करके खाना खाने का, और आप अपने आका से क्यों नहीं पूछते हैं कि 15 साल के शासनकाल में आपके आका किसी दलित के घर खाना खाने का काम किया, किसी दलितों के घर में जा कर के दुख सुख जानने का काम किया। आप लोगों ने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम ले करके आप लोगों ने दलितों को अपमान करने का काम किया। बाबा साहब का यही सपना था कि वंशवाद, परिवारवाद की सरकार चलेगी। जिनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, जिनकी माताजी मुख्यमंत्री रही, उनके पुत्र मुख्यमंत्री रहे, सदन के सत्ता हो या विपक्ष हो, आप ही लोगों के हाथ में कुर्सी रहेगी। यही बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सपना था, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था, यही राजेंद्र बाबू का सपना था, यही देश के तमाम पुरोधा को सपना था। ये सपना नहीं था अंतिम पंक्ति में बैठे समाज के लोगों को जो महरूम था, जिसको खाने की रोटी नहीं था, जिनको चलने का रास्ता नहीं था, जिनको घर छत नहीं था,
उनको सपना कौन दिखाया? तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाद से अंतिम पंक्ति में बैठे दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का यह सपना था, जिस सपना को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर रही है। आज उन लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि गरीब के बेटा, अति पिछड़ा समाज का बेटा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उस प्रयास में ये बिहार सरकार के नेता, वो पलटू कुमार जी हों, चाचा भतीजा के नाम से जाने जाते हैं, कहीं बिहार की जनता जो 13 करोड़ है इनको पसंद नहीं करती है, जिससे इनकी अंगड़ाइयाँ सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि हमारे माननीय पूर्व विधायक जी ने कहा कि जो संसद भवन को देश ही नहीं पूरे दुनिया आज शाबाशी दे रही है, देश के प्रधानमंत्री जी इतने कम अवधि में देश के पार्लियामेंट उन्होंने नया देने का काम किया। ये तो पूर्ववर्ती सरकार में बन जाना चाहिए। अब इन लोगों को पच नहीं रहा है और ताबूत पेश किया। मैं तो कहना चाहता हूँ, ये ताबूत जो आज आपने पेश कर दिया, इसके पहले ही आपने 9 और 14 के बीच में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आपका एक भी सांसद नहीं है। बिहार की जनता ने तो आपको ताबूत में बंद कर दिया। आपने अच्छा सबूत पेश किया है ताबूत दे करके, और आने वाले दिनों में जिन चाचा के साथ आपने गलवहिया कर रहे हैं, 24 के चुनाव में उसी ताबूत में आपके चाचा का भी बंद कर देगी बिहार की जनता। आप घबराइए नहीं, समय आने दीजिए। सुना आपने, पूर्व मंत्री सीधे नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं कि ये पलटू राम ने जेडीयू नेताओं को नामर्द बना दिया है। दावा करते हैं शराबबंदी का। चाचा भतीजे की सरकार जो है शराबबंदी के मोर्चे पे बुरी तरीके से विफल साबित हुई है। पहले दुकान से शराब खरीदनी पड़ती थी और अब होम डिलीवरी हो रही है, और फिर भी दावा की शराबबंदी है। और जेडीयू के पदाधिकारी इसी आरोप में पकड़े जाते हैं, और फिर भी जो है इस बात का तुर्रा कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। खूब जम के वार किए हैं, और इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से चुनाव आते आते वहाँ की राजनीति बदलने वाली है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।